सच्ची यारी सब पे भारी, उर्दगान ने पार्टी बदल ली। भारत के साथ हो गई उनकी दोस्ती। भारत के साथ वो क्यों इतना करीब आ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी हमने देखा कि G20 में किस तरह मोदी के साथ वो मिले और भारत ने उनका इस्तकबाल किया। वहां पर उर्दगान ने अपनी प्रेजेंस शो करवाई। अभी रिसेंटली एक बयान आया है उर्दगान का भारत के बारे में, और ये बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि ही वुड बी प्राउड टू हैव इंडिया एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी भारत को उन्होंने वेलकम करने का कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 कंट्रीज होते हैं जो 5 पावरफुल ममालिक हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। तो अब भारत की बातें हो रही हैं कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। तो उर्दगान ने इस हवाले से कहा है कि ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। अब ये क्यों इन्होंने कहा है, मतलब भारत को इतना ज़्यादा इम्ब्रेस क्यों कर रहे हैं उर्दगान? इसमें थोड़ा सा ना उर्दगान अपना भी फ़ायदा देख रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत उनको रातों रात भारत से मोहब्बत हो गई है, उसमें एक ये चीज़ है कि उर्दगान और बहुत से ममालिक ये चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद में इजाफा हो। वो सिर्फ ये 5 जायंट ना रहें, यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना और रूस, इसमें और भी ममालिक आएँ। तो भारत को वो क्यों वेलकम करे? क्यों अब छठे मेंबर के तौर पर अभी भारत का नाम आ रहा है। जब भारत एंटर होगा तो टर्की जैसे मजीद प्लेयर्स के लिए रास्ता खुलेगा। इसलिए आप इसको इस तनाजुर में देख सकते हैं कि इस वक्त इन्होंने भारत के बारे में इतनी पॉजिटिव बात की है कि हमारे लिए एक लम्हा फ़ख्र का लम्हा होगा, लम्हा फ़िक्रिया नहीं, फ़ख्र का लम्हा होगा। It would be a proud moment to have India as part of UN Security Council, उन्होंने ये कहा है। और G20 में भी हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त ऑप्टिक्स सामने आए, लेकिन G20 में एक और चीज़ हुई। G20 में एक नया ट्रेड कॉरिडोर हमें देखने को मिला, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था G20 वाली वीडियो में। वो ट्रेड कॉरिडोर किसको कनेक्ट कर रहा है? भारत, मिडिल ईस्ट, इजराइल और फिर यूरोप। यहां पर उर्दगान टप गए हैं। यहां पर उर्दगान ने थोड़ा सा फिर पैंतरा बदला है। उर्दगान के मुताबिक उन्होंने कहा ये कैसा कॉरिडोर जो ईस्ट और वेस्ट को मिला रहा है, जिसमें तुर्की नहीं शामिल। उन्होंने अब समझ लें कि बड़े ही गुस्से वाले अल्फाज में उन्होंने कहा, आप कुछ भी समझ लें कि किस तरह सोचें, उनकी क्या थिंकिंग होगी, किस तरह उन्होंने ये कहा होगा। उन्होंने रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये कैसा कॉरिडोर है। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो कॉरिडोर विदाउट टर्की, जो कि ईस्ट और वेस्ट को मिलाता हो। अब ये देखें ना, ये जो कॉरिडोर नया खुला है, इसमें अमरीकी सरपरस्ती है, इसमें चाइना को इन्होंने काउंटर करना है और इसमें अपने दोस्तों को इन्होंने एंटर किया है, भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल और फिर यूरोप। टर्की की अगर बात करें तो टर्की इस्तांबुल में ये जो ब्रिज है, ये लिटरली एशिया और यूरोप को मिलाता है। तो तुर्की असल में एक ब्रिज है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, एशिया और यूरोप के दरमियान। और एशिया और यूरोप के दरमियान जो नया कॉरिडोर खुला है G20 में, जिसका लॉन्च हुआ है, अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा है, उसमें तुर्की को उन्होंने शामिल नहीं किया। तो यहाँ पर उन्होंने इसको स्लैम किया है, बुरी तरह से उन्होंने इसमें गुस्से का इजहार किया है उर्दगान ने कि ये क्या है, हमें नहीं शामिल किया तुमने। अब इसमें टर्की पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहा है, कुछ ट्रेड कॉरिडोर के साथ, जो एक रेलवे प्रोजेक्ट है जो इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल को मिलाता है। तो एक ऑलरेडी टर्की भी कई चीज़ों पर काम कर रहा है। इसके अलावा चाइना के साथ भी कुछ कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, और तुर्की नेटो का भी पार्ट है, यानी वेस्टर्न पावर्स के साथ भी है। लेकिन यहाँ पर तुर्की ने फील किया है कि वेस्टर्न पावर्स ने तुर्की को डिच कराया है, और शायद इसीलिए ये वेस्टर्न पावर्स की हेजेमनी को कम करना चाहते हैं। कि दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि यस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मजीद ममालिक को होना चाहिए। वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि यूएस का जो अंधाधुंध इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा उनके रास्ते में ना आए, उनके एम्बिशंस के रास्ते में ना आए। इसलिए वो कह रहे हैं हम इंडिया को भी वेलकम करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और यहाँ पर इन्होंने भारत को नहीं लताड़ा, लेकिन ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का जो आइडिया है, जो अमेरिका बहादुर का, उसको लताड़ा है कि इन्होंने इस कॉरिडोर में तुर्की को क्यों नहीं शामिल किया। अब देखें, हर मुल्क अपने लिए फैसले कर रहा है, किस तरह कनेक्टिविटी बढ़ रही है, क्या ज़बरदस्त तरीके से, मतलब यहाँ पर कंट्रीज़ लड़ रहे हैं आपस में कि यार हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े, हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। इधर से भारत को देख लें, उधर से चीन को देख लें, इधर से अरबों को देख लें,
तुर्कों को देख लें, गोरों को देख लें, सारे अपना अपना इन्फ्लुएंस जमाने लगे हैं। इस सारी इक्वेशन में पाकिस्तान किधर है? मुझे ये बताएं ना, मतलब किधर है पाकिस्तान? हम तो आइसोलेट हो गए। ये सारे लोग आपस में कनेक्टिविटी की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के कंट्रीज़ में आप भी रहे हैं, उसमें इख्तलाफात भी होते हैं, उसमें नए मुआहदे भी होते हैं, कई चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है। G20 में भी प्रेजेंस नहीं है और ब्रिक्स में भी प्रेजेंस नहीं है। हालांकि ब्रिक्स में हमसे छोटे ममालिक भी हैं जो उसमें शामिल हुए। G20 में कई ममालिक, बांग्लादेश शामिल हुआ, पाकिस्तान नहीं शामिल हुआ। तो ये तो हमारे पॉलिसी मेकर्स की क्या फेलियर है कि हम आइसोलेट हो गए। और दूसरी तरफ आप देखें कि भारत ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ मुआहदे कर रहा है, टर्की ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ मुआहदे कर रहा है, सऊदी अरब ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ मुआहदे कर रहा है। वेयर इज पाकिस्तान? सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के जहाज़ को पाकिस्तानी देखते ही रह गए कि वो अभी लैंड करेगा पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने लैंड नहीं किया और वो सीधा भारत जाके उतरे। भारत जाके ऐसा उतरे कि मोदी से जफ्फी डाली, मोदी से मुआहदे किए, मोदी के साथ पता नहीं क्या क्या और कुछ किया, और मोदी के साथ एक नया ट्रेड कॉरिडोर खोल लिया। आय हाय, यहाँ पे दर्द होती है। फिर दर्द इसलिए नहीं होती कि भारत आगे बढ़ा है, दर्द इसलिए होती है कि पाकिस्तान कहाँ पे है। मतलब हमारा मीडिया चलाता रहा कि जी MBS आ रहे हैं, $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट और कामरान खान पता नहीं ये वो, लेकिन उन्होंने लैंड किया तो भारत में, मुआहदे किए तो भारत में। अब कैसे इकट्ठे खड़े हुए हैं? अभी मोहम्मद बिन सलमान कभी चाइना के प्रेसिडेंट के साथ होते हैं, कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। वो देखें किस तरह अपनी पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। भारत रूस से भी तेल खरीदता है और बाइडन से भी जफ्फियाँ डालता है, और अब एक नया ट्रेड कॉरिडोर उन्होंने बना लिया जिसमें उन्होंने पूरा बाईपास कर दिया है ईरान को, पाकिस्तान को, चाइना को पीछे धकेल दिया है कि जी ये BRI को काउंटर करेगा। वो अलग बात है कि वो जब चलेगा और कब वो करेगा, लेकिन आप देखें पूरी दुनिया भारत में आई थी और किस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने एंट्री की और कितने ज़बरदस्त ऑप्टिक्स थे जो तस्वीरें हमने देखी। और उसमें एक का बात ये भी काबिल ज़िक्र है, इस कॉरिडोर में सऊदी अरेबिया को डायरेक्टली कनेक्ट किया गया इजराइल के साथ। ये अमेरिका बहादुर की बड़ी एक पुरानी एक ख्वाहिश है कि सऊदी अरेबिया तस्लीम करे इजराइल को, और इमरान खान के दौर में उन्होंने क्लियरली कहा था कि एक करीबी दोस्त ममालिक की तरफ से प्रेशर था, आप ज़रा इजराइल को रेकग्नाइज़ करें, फिर हम भी आपके पीछे पीछे आते हैं। तो ये अमेरिका बहादुर ये काफ़ी मुसलमान मुल्कों पे ये कह रहा है, इसको पुश कर रहा है कि इसको तस्लीम करवाया जाए इजराइल को। अब्राहम अकॉर्ड्स का आपको याद है ना, जो ट्रंप ने और ट्रंप के दामाद ने शुरू करवाए थे, जिसमें सबसे पहले ये जो गल्फ ममालिक है उसमें UAE ने इन्होंने रेकग्नाइज़ किया था इजराइल को और उससे ताल्लुकात बहाल कर लिए थे। सऊदी अरेबिया अभी एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, हेजिटेशन दिखा रहा है, सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ शायद इस्लाम का किला समझे जाने वाला पाकिस्तान, उस पर भी एक दबाव है, और अगर शायद पाकिस्तान तस्लीम कर लेता है इजराइल को तो फिर सऊदी अरेबिया के लिए भी शायद काम आसान हो जाएगा। तो शायद दोनों सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन दबाव इस वक्त बड़ा क्लियर एक नज़र आ रहा है। और सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया कई लेवल्स पर इजराइल के साथ जो अपने सिफारती ताल्लुकात उनको बैकडोर निगोसिएशंस कर रहे हैं, उनके साथ एयर स्पेस खोल दी गई है, कुछ ज़मीनी रास्ते निकाले जा रहे हैं, फिर एक न्योम सिटी है वो इजराइल के करीब बनाया जा रहा है। अब ये नया ट्रेड कॉरिडोर काफ़ी कुर्बत हो गई है, और इस वक्त अमेरिका बहादुर की भरपूर कोशिश है कि वो इनके ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करवाए। और अमेरिका बहादुर की इवन पाकिस्तान के साथ भी जो डिमांड्स हैं ना इस रीजन में, उनमें से एक ये भी है जहाँ पे वो कहते हैं ना कि चाइना के पास ना जाओ ज़्यादा। एक ये भी डिमांड है कि आप ज़रा यार कुछ सिलसिला तो शुरू करो इजराइल के साथ, जैसे सऊदीज़ ने कई लेवल्स पे कर लिया, आप भी ट्राई करो। अब पता नहीं पाकिस्तान से कितनी डिमांड्स हैं, पाकिस्तान कितनी मान रहा है कितनी नहीं मान रहा, लेकिन फिलहाल हमें ये पता है कि हमारा जो सबसे करीबी दोस्त है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी नहीं आ रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान कब देखेगा अपने फ़वाइद? पाकिस्तान कब ग्लोबल लेवल पर अपनी एक प्रेजेंस शो करवाएगा? कब हम इमर्ज होंगे? अब ये जो G20 है या ब्रिक्स है, ये इमर्जिंग इकॉनमीज़ के प्लेटफॉर्म्स है ना, मतलब जो छोटी इकॉनमीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान उधर भी नहीं होता। पाकिस्तान क्या फिर G7 में तो नहीं कोई हमें बुलाएगा ना? हमें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स में हमारी जगह बनती है और हमें कोई नहीं बुलाता, और हम मोहम्मद बिन सलमान का मतलब तैयारा देखते रह जाते हैं कि जी शायद वो ऊपर से पैसों की बरसात कर देगा, वो सीधा ही वो हमारी एयर स्पेस को यूज़ करते हैं वो भारत में पहुंच जाते हैं। आपके पास कुछ है ही नहीं इस वक्त, आपकी इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा चल रही है हमारे अंदर कि जी अगला क्या है, वो किस मतलब आपके पास है क्या शो कराने को? मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के टूटे हुए रिश्ते कब जुड़ेंगे और हम कब नए रिश्ते ढूंढने जाएंगे। ये कमेंट सेक्शन में आप ही बताएं।